जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। यूनिट 6 का जो एमपीपीएससी का नया टॉपिक जुड़ा है, यूनिट 6 का भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो उसमें देखेंगे हम लोग पहला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम 30 दिन में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट ही करेंगे, कोशिश तो करेंगे ही, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। 2024 में बढ़ाकर इसे क्या कर दिया गया है, 7 ट्रिलियन कर दिया गया है, ठीक है। $7 ट्रिलियन कर दिया गया है, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य में योगदान हेतु $550 बिलियन का योगदान देने का संकल्प रखा गया है। इसे जरूर रखेंगे, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। ये $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का योगदान का संकल्प रखा गया है, ठीक है ना। भारत सरकार 2023-24 का जो बजट है वह कौन सा बजट है, अमृतकाल का बजट है। किसका बजट है, अमृतकाल का बजट है। 2023-24 का जो बजट था अमृतकाल का बजट है। भारत का बजट आ चुका है 2024 का भी। तो उसके बारे में जो कि अंतरिम बजट है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ उपलब्धियों के बारे में बताया गया है भारत की। और जो अभी चुनाव हो रहा है तो उससे पहले क्या किया गया है, अंतरिम बजट लाया जाता है। जब चुनाव से पहले 3-4 महीने के लिए जो बजट लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है, ठीक है ना। तो 2024 का बजट क्या था, सप्तऋषि नामक 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया है। इसमें क्या किया गया है, सप्तऋषि नामक 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया है, ठीक है। तो इसमें यह याद रखेंगे कि समावेशी विकास। तो सप्तऋषि में 7 प्राथमिकताएं हैं, जो कि 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, समावेशी विकास, इस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र है, ठीक है ना। 7 प्राथमिकताएं इसमें रखा गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिकताएं नहीं है। तो याद रखेंगे, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, संरचना एवं निवेश क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर और फास्ट पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कंप्लीट करना है 15 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2023-24 का रोड मैप मिशन मोड में तैयार किया गया है। जो 2023-24 का मध्य प्रदेश का बजट था वह कैसा तैयार किया गया था, रोड मैप मिशन मोड पर किया गया था, ठीक है। तो हालांकि पेपर बन चुका था, ठीक है ना। तो आएगा 2023-24 का भी, लेकिन अंतरिम बजट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। किसी एक वीडियो बना करके मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो वह इसे जनता का बजट 2023-24 के बजट को जनता का बजट भी कहा गया है, क्योंकि बजट तैयार में जनता के सुझावों को शामिल किया गया था। क्योंकि 2023-24 का जो बजट था उसमें जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, जनता का बजट कहा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट प्रस्तुत किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो 2023-24 का बजट था वह है ई बजट था, ठीक है ना। 2023-24 का बजट ई बजट था। बजट को डिजिटल बजट को क्या कहा गया है, डिजिटल बजट के नाम से भी प्रस्तुत किया गया है, नाम से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में भारत के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2023 में भारत का कुल बजट कितना था, 45.3 लाख करोड़ का था, ठीक है ना। आपने एमपीपीएससी में पिछले वर्ष का भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, लगभग कि 45.3 करोड़ का बजट था। मध्य प्रदेश का 2023 के वित्तीय वर्ष का कुल बजट कितना था, 2,47,715 करोड़ रुपए का बजट था। 2023 का बजट मध्य प्रदेश का कितना था, 2,47,715 करोड़ का बजट था, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे कि 2.5 लाख करोड़ का बजट लगभग था, ठीक है ना। 2,47,715 ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। विकास दर
भारत की विकास दर कितनी थी? वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की विकास दर कितनी थी? भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान रखा गया था। ठीक है ना, तो 6.8% रहने का अनुमान रखा गया था। 6 से 6.8% रहने का अनुमान रखा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की विकास दर 2023-24 में स्थिर कीमतों पर कितनी थी? 7.06% से वृद्धि हुई है। ठीक है ना, स्थिर कीमतों पर कितनी थी? 7.06% थी। और प्रचलित भाव पर, प्रचलित कीमतों पर, करंट प्राइस पर कितनी थी? 16.5% की थी। 16.5% की थी। स्थिर भाव पर 7.06% की थी और करंट प्राइस पे 16.5% की वृद्धि रही है। मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। इसे याद जरूर रखें कि मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है ना, जीडीपी का आकार देखते हैं। जीडीपी क्या होती है? पहले ये किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना, एक वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु जो उत्पादित की जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। 2023 में भारत की जीडीपी का आकार 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। 2023 में भारत की जीडीपी का आकार कितना है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। भारत का जीडीपी 2023 में कितनी थी? 3.75 ट्रिलियन डॉलर की थी। इसे याद रखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या होता है? 2023 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार, जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मध्य प्रदेश का ये अर्थव्यवस्था का आकार कितना था 2023 में? 1,32,000 नहीं, 13,22,821 करोड़ रुपए था इसका। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कितना था? 13,22,821 करोड़ रुपए था, जो कि प्रचलित कीमत पर था। ठीक है ना, प्रचलित कीमत पर था। स्थिर कीमत पर कितना था? 6,43,124 करोड़ रुपए था। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। 2023 में बढ़कर 2023 में बढ़कर कितना हो गया है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश 2023-24 में बढ़कर 13,87,117 करोड़ रुपए होने का अनुमान रखा गया है। मौजूदा कीमत पर, प्रचलित कीमत पर कितना? करंट प्राइस पर 13,87,117 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान रखा गया है। जीएसडीपी का क्षेत्रवार विभाजन कितना है? प्राथमिक क्षेत्र पर कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र, जीएसडीपी का क्षेत्रवार विभाजन देखते हैं हम लोग, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और निर्माण क्षेत्र आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, भारत के बारे में देखते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना कितना परसेंट है भारत में? तो प्राथमिक क्षेत्र का 14% है। ठीक है ना, 14% है और उद्योग का 31% है। 14% का डबल कर लीजिए तो लगभग 31% हो जाता है। ठीक है ना, और 55% सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा 55%। ठीक है, और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कृषि का आकार सबसे बड़ा है। ठीक है ना, 37% जो है कृषि का आकार है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उद्योग का 19% है। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 19% है और सेवा क्षेत्र में 34% इसका योगदान है। ठीक है, जीडीपी फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कि रैंकिंग देखते हैं तो फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 10th रैंक पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग है। तो पहला याद रखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की रैंकिंग याद करेंगे 10वां फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है ना, जीडीपी कितनी है? मध्य प्रदेश का 10वां स्थान है। जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली कुल निष्पादन और आय का पता लगाने वाली अवधारणा, जब किसी उत्पाद के मूल्य में इसकी इनपुट लागत और कच्चे माल लागत में कटौती के बाद जो राशि बचती है तो वह जीबीए कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसमें जो कच्चा माल होता है और उसको बनाने में, जैसे कोई पेन हुई तो ठीक है ना, पेन को बनाने में जो कच्चा माल मतलब प्लास्टिक और इंक जो यूज की जाती है तो उसकी प्राइस और जो बनाने में जो लागत लगती है तो उसको
उसको ऐड करके फिर क्या करते हैं, जो बेचते हैं, बेचने पर जो बचत आती है उसे क्या कहते हैं, जीबीए कहते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी 20 रुपए का पेन बेचती है और उसे बनाने में 12 रुपए का इनपुट कच्चा माल खर्च करती है, 12 रुपए का खर्च करती है, तो उसे क्या कहते हैं, जीबीए कहते हैं। तो फिर जो कच्चा माल खर्च करती है और बेचने और खर्च करने में, कच्चा माल बना कच्चा माल से बनाकर खर्च करने में जो राशि उपयोग में आती है, तो उससे जैसे 20 रुपए का पेन है, 12 रुपए अगर खर्च आता है, तो जीबीए कितना हुआ, 8 रुपए होता है। ठीक है ना, तो उसमें फायदा कितने का होता है, 8 रुपए का होता है जीबीए, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि दर देखते हैं, जीबीए में वृद्धि दर देखते हैं। तो भारत में जीबीए में वृद्धि दर कितनी है, अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर कितनी है, स्थिर भाव पर। तो देखते हैं, तो कृषि क्षेत्र का देखते हैं, तो 3.5%, उद्योग में 4.1% है जीबीए, और सेवा क्षेत्र में 9.1% जीबीए है। ठीक है, तो इधर देख लेंगे, ये है 3.5, 4.1%, 9.1% क्षेत्र में है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं, जीबीए तो अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर। ठीक है, स्थिर भाव क्या होता है, किसी एक, जैसे 2011-12 या फिर 2021-22 को की तुलना में स्थिर भाव और वर्तमान की कीमत को देखते हुए उसको क्या कर लेते हैं, उससे अंदाजा लगाया जाता है 2021-22 से। जैसे ठीक है ना, तो कृषि में क्या है, 5.24% जो है, 5.24%। ठीक है, और उद्योग में 5.42%, उद्योग में निवेश उद्योग का परसेंटेज है अगर जीबीए में। ठीक है, 9.9% जीबीए सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में देखते हैं। तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक भारत के सभी राज्यों में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 13वां स्थान है। मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 13वां स्थान है। ठीक है, भारत में कुल एफडीआई कितनी है, भारत में कुल एफडीआई कितना है, तो 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत में कुल एफडीआई, मतलब भारत में इतना निवेश किया जा रहा है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में कुल निवेश कितना है, 1560 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। विदेशी लोग भारत में निवेश करते हैं इतना, उद्योग के क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। ठीक है ना, 11-12 फरवरी 2023 को 11 मध्य प्रदेश में कुल एफडीआई, ठीक है, 11-12 फरवरी 2023 को, ये जो डेट याद रखेंगे, 11-12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, इंदौर में आयोजित हुआ है। ठीक है ना, जिसमें 15.42 लाख करोड़ रुपए के इंटेंट ऑफ इन्वेस्ट में प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश को इंटेंट ऑफ इन्वेस्ट में 15.42 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखते हैं, तो पर कैपिटल इनकम के बारे में देखते हैं। तो प्रचलित मूल्य पर भारत में देखते हैं, तो 2022-23 के लिए भारत में भारतीय प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी है, 1,72,000 रुपए है। ठीक है ना, 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, प्रचलित मूल्य पर होती है। ठीक है ना, करेंट प्राइस पर देखते हैं। ठीक है ना, तो और मध्य प्रदेश में 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रत्यक्ष आय प्रति भाव पर 1,40,583 रुपए है। इसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की 1,40,583 रुपए है। ठीक है ना, और भारत की कितनी है, 1,72,000 रुपए है, जो कि प्रचलित मूल्य पर है, जो पूर्व में 2021-22 की तुलना में 15.62% अधिक है। ठीक है ना, इसमें बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में, पीसीआई में। ठीक है ना, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य पर देखते हैं। ठीक है, स्थिर मूल्य पर देखते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी है, 98,118 रुपए है, और प्रचलित भाव पर 1,72,000 रुपए है। भारत की कुल प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी परसेंट है, 5.5% है। ठीक है, भारत की कुल प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 5.5% है। स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 65,023 रुपए है। ठीक है ना, 65,023 रुपए है, और प्रचलित मूल्य पर कितनी थी, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 583 रुपए कितनी है, 1,40,583 रुपए है, वैसे 65,023 रुपए है, जो 2011-12 में 3,849 रुपए थी, की तुलना में 68
0.90% की वृद्धि देखी गई है। इसमें स्थिर मूल्य पर 65,023 रुपये, ठीक है ना। और 2011-12 में कितनी थी, 3849 रुपये थी, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है, 8.90% की वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत में राज्यों के अनुसार देशों की स्थिति देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, फर्स्ट स्थान पर सिक्किम है, सेकंड पर गोवा है, फिर थर्ड पे दिल्ली है और फोर्थ में चंडीगढ़, ठीक है। और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 25वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार मध्य प्रदेश का इसमें 25वां स्थान है, ठीक है। अंतिम राज्य कौन सा है पीसीआई में, बिहार है। अंतिम राज्य कौन सा है, बिहार है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, भारत में कुल उत्पादन कितना हुआ है और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। क्रय शक्ति क्षमता के बारे में देखते हैं। क्रय शक्ति क्षमता अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है, ठीक है ना। क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, वहाँ पे क्या किसी भी सामान की कीमत क्या होगी, किसी भी वस्तु की कीमत एक समान रहती है, ठीक है ना। यहाँ भी अगर 20 रुपये किलो नमक है तो वहाँ भी 20 रुपये किलो ही नमक होगा, भले वह डॉलर में हो, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 4.6% का योगदान दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है। जून 2023 तक यह रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है, 4.6%, ठीक है। डिजिटलीकरण, भारत में रिजर्व बैंक के कार बैंकिंग सोल्यूशन डिजिटलीकरण के लिए भारत में रिजर्व बैंक के कार बैंकिंग सोल्यूशन में ई कुबेर नामक ऐप का शुभारंभ किया गया रिजर्व बैंक के द्वारा कार बैंकिंग के लिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर 2022 को और सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए IFMIS एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का ई कुबेर ऐप ई कुबेर के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है ना। वित्तीय प्रबंधन के लिए ई कुबेर ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे याद रखें कि ई कुबेर ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्यात के बारे में देखते हैं। भारत के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, 2% का है। भारत के कुल निर्यात में जो भारत से विदेश को निर्यात किया जाता है वस्तु, तो उसमें 2% का योगदान मध्य प्रदेश का है। 2021-22 में भारत का कुल निर्यात 422 अरब अमेरिकी डॉलर है। 2021-22 में भारत का कुल निर्यात कितना है, 422 अरब अमेरिकी डॉलर है। मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, 0.9% है, ठीक है। तो कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा 2% है और भारत का कुल निर्यात 422 अमेरिकी डॉलर है। इसमें 2021-22 में मध्य प्रदेश का योगदान 0.9% था। इस प्रकार कुल निर्यात में मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर है। कुल निर्यात में मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पाद के रूप में पहचाना गया है, ठीक है ना। चैंपियन उत्पाद, तो मध्य प्रदेश के कितने उत्पाद हैं, 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पादों के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के बारे में देखते हैं। तो भारत में कितने बैंकिंग और वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12 क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के बैंक कितने कार्यरत हैं, 22 क्षेत्रीय बैंक निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। सहकारी बैंक कितने हैं, 1485 शहरी सहकारी बैंक भारत में 1485 कार्यरत हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक कितने हैं, 9600 ग्रामीण सहकारी बैंक 2022 में समग्र ऋण में वृद्धि 16.9% की रही है, ठीक है ना। समग्र ऋण में वृद्धि कितनी परसेंट की रही है, राष्ट्रीय औसत में 16.9% की रही है। ये कुछ डेटा है जिसे याद रखना होगा आपको, ठीक है ना, आ सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण कुल ऋण का 40% है। कुल ऋण का प्राथमिक क्षेत्र में ऋण कितना है, 40% है कुल ऋण का। कृषि के लिए कुल ऋण का राष्ट्रीय औसत कितना है, 18% है, ठीक है। तो इसे थोड़ा याद रखेंगे, लगभग इसे आए तो आपसे बन जाए। अनुसूचित बैंक कौन से, मध्य प्रदेश के अनुसूचित बैंक कितने हैं, 34 है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, मध्य प्रदेश में 2 है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक कितने हैं, 1 है। जिला सहकारी बैंक कितने हैं, 38 है,
ठीक है। भुगतान बैंक कितने हैं मध्य प्रदेश में? 3 में। ठीक है ना। पेमेंट बैंक कितने हैं? 3। मध्य प्रदेश में बैंकों की कुल शाखाएं 2022 में 2138 है। कितनी है? मध्य प्रदेश में बैंकों की कुल शाखाएं 2022 में 2138 है। 2022 में समग्र ऋण में वृद्धि कितनी है? 15.6% है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण है, कुल ऋण का 59.41% रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण है, कुल ऋण का 59.41% रहा है। ट्रस्ट के लिए कुल ऋण का औसत कितना रहा है? 59.41% रहा है। ठीक है। पीएमसी स्कूल के बारे में मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में देखते हैं। तो भारत में 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएमसी स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएमसी स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएमसी स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम3 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में 2023 से 27 तक 14,500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ये याद रखेंगे, है ना। तो अधिक पीएम3 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 14,500 से अधिक पीएम3 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, इसे याद रखेंगे, है ना, भारत में। ठीक है। ये 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 14,500 से अधिक 700 में से 730 पीएम3 स्कूल कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14,500 में से 730 पीएम3 स्कूल विकसित कर भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। इसमें भारत का मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है पीएमसी स्कूल डेवलप करने में। स्मार्ट सिटी योजना के बारे में देखते हैं। तो 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी स्मार्ट सिटी योजना। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना है। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी खिताब दिया गया है। 2023 में इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 हुआ था। ठीक है। 2023 में इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में मध्य प्रदेश के 7 शहर है। ठीक है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7 शहरों को मध्य प्रदेश के 7 शहरों को डेवलप किया जाएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन को। मध्य प्रदेश की रैंकिंग इसमें कितनी है? फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों को विकसित करने में मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2023 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसे याद रखेंगे। देश के समस्त ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 ग्राम सरोवर खोदने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। 75 ग्राम सरोवर खोदने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल 50,000 तालाब निर्माण खोदने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश का स्थान कितना है इसमें? सेकंड है। मध्य प्रदेश का स्थान इसमें कितना है? सेकंड। मिशन सरोवर अमृत सरोवर के तहत मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? सेकंड है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1 जून 2020 में किया गया था। इसे याद लिख लेंगे पीएम स्वनिधि योजना को। इसमें क्या किया गया है? शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रथम चरण में 10,000 रुपये छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडरों को जो रोड के किनारे ठेले लगाते हैं उनके लिए 10,000 रुपये देश में मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। ठीक है ना। दूसरे चरण में 20,000 रुपये, जिसमें भी मध्य प्रदेश का स्थान सेकंड है दूसरे चरण में। ठीक है। तीसरे चरण 50,000 रुपये देने में मध्य प्रदेश का स्थान थर्ड है। ठीक है। ये हो गया। रामसर कन्वेंशन देखते हैं। तो भारत में ये जो कि 1972 में हुआ था। भारत में कुल 80 रामसर साइट है। इसमें 4 रामसर साइट्स है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग 6। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की रैंकिंग इसमें कितनी है? 6 है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भी रैंकिंग 6 है। हिमाचल प्रदेश की भी रैंकिंग 6 है। तो मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग भी इसमें 6 है रामसर साइट में। ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में देखते हैं। तो 15 अगस्त 2023 को जल जीवन मिशन को प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से 2024 तक 55 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से, इसमें थोड़ा ये एडिट कर लीजिएगा, कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। शुद्ध पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। कितना कराना? 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है 55 लीटर प्रति व्यक्ति
प्रदान उपलब्ध कराना है। अच्छा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के स्थान इसमें कितना है, 5th स्थान है। मध्य प्रदेश के स्थान इसमें कितना है, 5th स्थान है। सर्वाधिक सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, सर्वाधिक सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या के आधार पर, जहाँ 2936 ग्राम सर्टिफाइड है, जिसमें जहाँ पर क्या है 2936 ग्राम सर्टिफाइड। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो 2022-23 में मध्य प्रदेश का 7.18 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। 2022-23 में मध्य प्रदेश में 7.18 लाख आवास बनाए गए हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, फर्स्ट है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, फर्स्ट है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में भी मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। और प्रधानमंत्री आवास योजना टोटल में मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है, और ग्रामीण आवास में भी मध्य प्रदेश का फर्स्ट है, ठीक है। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 2023 में पशुपालक के क्रेडिट कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, फर्स्ट है। पशुपालक के क्रेडिट बनाने में, दिव्यांगों के यूआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, फर्स्ट, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, फर्स्ट, ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। पीएम मातृ वंदन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान भी, पीएम मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी की जाती है, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 19वां है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है, मध्य प्रदेश को अचीवर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश को अचीवर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कृषि के बारे में देखते हैं तो 2022-23 में फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई। फसल क्षेत्र में मध्य प्रदेश की फसल उत्पादन में 4.16% वृद्धि दर्ज की गई। फसल उत्पादन में 4.16% वृद्धि दर्ज की गई। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया गया है। मध्य प्रदेश द्वारा कृषि के क्षेत्र में 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन एमपी में सेकंड स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन में एमपी सेकंड स्थान पर है। देश में कुल खाद्यान्न 2023 में कितना है, 35.5 लाख टन अनुमानित किया गया है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023 में 35.5 लाख टन अनुमानित है। गेहूँ 1121 लाख टन का उत्पादन हुआ है। चावल उत्पादन में 1308 लाख टन उत्पादन हुआ है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, खाद्यान्न उत्पादन में संपूर्ण उसमें सेकंड स्थान है। 2022-23 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन में 357.7 लाख टन का उत्पादन हुआ है। मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन, ठीक है। 2022-23 में मध्य प्रदेश में धान का उत्पादन कितना हुआ है, 131.8 लाख टन हुआ है। वाणिज्यिक फसल के बारे में देखते हैं तो वाणिज्यिक फसल वह होती है जिसे बेचने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। तो देश में 2022-23 में कुल उत्पादन 139 लाख टन का रहा है। वाणिज्यिक फसल में सोयाबीन उत्पादन में कुल तिलहन उत्पादन में 400 लाख टन का उत्पादन रहा है। कुल दलहन उत्पादन में 278 लाख टन रहा है। मध्य प्रदेश में भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। मध्य प्रदेश जो है भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। तिलहन उत्पादन में देश में एमपी फर्स्ट स्थान पर है। 2023 में तिलहन उत्पादन में 16.38% वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में दलहन उत्पादन में 17.04% वृद्धि दर्ज की गई है दलहन उत्पादन में, ठीक है। दलहन उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। अनाज उत्पादन में 2.58% वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है ना। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में 4th स्थान है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में 4th स्थान है, ठीक है। सोयाबीन देखते हैं, सोया उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन तिलहन उत्पादन में देश में एमपी का फर्स्ट स्थान है। फलों के उत्पादन में देश में एमपी का 4th स्थान है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में देश में एमपी का 3rd स्थान है, ठीक है। देश का सर्वाधिक अफीम उत्पादित राज्य कौन सा है, एमपी है। देश का सर्वाधिक अफीम उत्पादित राज्य एमपी है। पद संख्या में देश में एमपी
थर्ड स्थान पर संख्या एमपी में थर्ड स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भी थर्ड स्थान पर है। मछली उत्पादन देश में एमपी का 16वां स्थान है। यह याद रखेंगे, ठीक है। स्वामित्व योजना के बारे में देखते हैं। आबादी क्षेत्र में स्वामित्व योजना किस लिए चालू की गई थी? आबादी क्षेत्र में भू अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को भूमि स्वामी हक देने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है, ठीक है। जल प्रबंधन सूचकांक के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी गैर हिमालयी राज्यों में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। गैर हिमालयी राज्यों में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग 143 जलाशयों को निगरानी करना। केंद्रीय जल आयोग द्वारा 143 जलाशयों की निगरानी करना है, जिनमें मध्य प्रदेश के 11 जलाशय शामिल है, ठीक है। पशुपालन के क्षेत्र में देखते हैं। तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है पशुपालन के क्षेत्र में, जिसमें दुग्ध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में 2023 में कुल दुग्ध उत्पादन 2,30,58 मिलियन टन रहा है। 2023 में कुल दुग्ध उत्पादन फर्स्ट यूपी का रहा है, सेकंड राजस्थान का रहा है, थर्ड एमपी का रहा है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में थर्ड स्थान है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में थर्ड स्थान। 2021 में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 551 मध्य प्रदेश में ग्राम प्रतिदिन रहा है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है और पशुओं की संख्या में भी तीसरा स्थान है, जबकि देश में 459 ग्राम प्रतिदिन 459 ग्राम प्रतिदिन दूध की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मानी गई है। मिलेट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022-23 को श्री अन्न घोषित किया गया है। भारत में श्री अन्न घोषित किया गया है। मिलेट वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ठीक है। मध्य प्रदेश 2020 में राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री पौधों कुटकी खेती सहायता योजना शुरू की गई है। तृतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तृतीय क्षेत्र है उद्योग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।